नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एसीबी सर्किट ब्रेकर के ऊपर, यानी कि एसीबी सर्किट ब्रेकर क्या होता है और एसीबी सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एसीबी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। दोस्तों, एसीबी का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, एसीबी के अंदर टोटल 3 रिले लगी होती है। इन तीनों रिले के माध्यम से ही एसीबी वर्क करता है। दोस्तों, अब हम एक एक करके इन तीनों रिले का नाम जान लेते हैं। दोस्तों, एसीबी के अंदर पहला रिले को हम शंट कॉइल यानी कि शंट रिले बोलते हैं। इसके बाद दूसरा रिले को हम यूवी रिले बोलते हैं। दोस्तों, यूवी रिले को कुछ कुछ जगह पर अंडर वोल्टेज रिले के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरी रिले को हम क्लोजिंग रिले बोलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एसीबी सर्किट ब्रेकर के फ्रंट साइड में और एक इलेक्ट्रॉनिक रिले लगी होती है, जिसको हम माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर यानी कि एसीबी सर्किट ब्रेकर के फ्रंट साइड में एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले और कुछ एडजस्टेबल बटन दिया जाता है। मतलब कि इस माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के माध्यम से हम डिजिटली अपने हिसाब से शॉर्ट सर्किट, अंडर वोल्टेज, एम्पियर इत्यादि को सेटिंग्स करके एसीबी मेन पैनल को कंट्रोलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, एसीबी का रेटिंग करेंट मैक्सिमम 800 एम्पियर से लेकर 6300 एम्पियर तक होता है। दोस्तों, अब हम एक एक करके एसीबी में लगा हुआ रिले के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले हम एसीबी में लगा हुआ शंट कॉइल यानी कि शंट रिले के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एसीबी सर्किट ब्रेकर को रिमोटली स्विच ऑफ करना चाहते हो, मतलब कि इस वाले शंट कॉइल के माध्यम से आप एसीबी मेन पैनल को कहीं दूर से भी स्विच ऑफ करवा सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, उसमें भी शंट कॉइल लगी होती है। दोस्तों, जिस तरह से हम एमसीबी को टेस्ट करने के लिए एमसीबी को टिप करवाते हैं, ठीक उसी तरह से ही शंट कॉइल के माध्यम से एसीबी सर्किट ब्रेकर को हम कहीं दूर से भी स्विच ऑफ यानी कि टिप करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम एसीबी के अंदर लगा हुआ यूवीआर रिले यानी कि अंडर वोल्टेज रिले के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारण से एसीबी मेन पैनल के अंदर कम वोल्टेज आ रहा है और एसीबी आउटपुट से उतना ही वोल्टेज आउटगोइंग कर रहा है, तो इस समय यूवीआर रिले इसी कम वोल्टेज को सेंस कर लेगा और एयर सर्किट ब्रेकर को तुरंत ही स्विच ऑफ करवा देगा। मान लीजिए एसीबी के अंदर हम अंडर वोल्टेज 400 सेट करके रखा है और आप जानते ही होंगे कि 3 फेज इलेक्ट्रिकल उपकरण चलने के लिए मिनिमम 415 वोल्टेज की जरूरत पड़ता है। और अगर किसी कारण से एसीबी के अंदर फॉल्ट होने के कारण या फिर ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होने के कारण एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से पूरा वोल्टेज नहीं निकल रहा है, तो इस समय यूवीआर रिले क्या करता है, इसी कम वोल्टेज को सेंस करके एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर को स्विच ऑफ करवा देता है। और इसी तरह से ही एसीबी के अंदर यूवीआर रिले 3 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्शन करता है। दोस्तों, अब हम एसीबी के अंदर लगा हुआ क्लोजिंग रिले के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर जितना भी एसीबी आता है, उन सभी में ही शंट रिले और यूवीआर रिले, इन दोनों रिले जरूर देखने को मिलता है। लेकिन जो तीसरा रिले होता है, जिसको हम क्लोजिंग रिले के नाम से जानते हैं, यह आपको सभी एसीबी में देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिरकार किस टाइप के एसीबी के अंदर इस वाला क्लोजिंग रिले रहता है? दोस्तों, एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर टोटल 2 टाइप की होती है, जैसे कि एमडीओ टाइप और ईडीओ टाइप। दोस्तों, एमडीओ टाइप की एसीबी में क्लोजिंग रिले नहीं होती है, लेकिन ईडीओ टाइप की एसीबी में क्लोजिंग रिले लगी होती है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैनुअली कंट्रोलिंग करना चाहते हो, तो आप इंडस्ट्री के अंदर एमडीओ टाइप की एसीबी लगा सकते हो। और अगर आप इंडस्ट्री के अंदर एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर को कहीं दूर से बंद चालू करना चाहते हो, तो आपको इंडस्ट्री के अंदर ईडीओ टाइप की एसीबी लगाना होगा।
दोस्तों अगर आप चाहते हो कि एसीबी के ऊपर जो ऑन ऑफ की बटन दिया गया है उसी से एसीबी को ऑपरेट ना करके कहीं दूर से ऑपरेट करना चाहते हो, या फिर अगर आप एसीबी के अंदर अपने जरूरत के हिसाब से वोल्टेज सेट करके एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर को पीएलसी कंट्रोलर के माध्यम से ऑटोमेटिक करना चाहते हो, तो आप ईडीओ टाइप की एसीबी के माध्यम से पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हो कि एसीबी मेन पैनल इस टाइप के टीएनसी स्विच यानी कि ट्रिप न्यूट्रल क्लोजिंग स्विच के माध्यम से बंद चालू हो रहा है, तो आपको समझ लेना होगा कि इस टाइप के एसीबी के अंदर क्लोजिंग रिले लगा हुआ है जो कि ईडीओ टाइप की है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।